बिहार टुडे न्यूज, हम हैं बिहारियों की आवाज, क्योंकि हम हैं आज का बिहार। आज इस कलयुग के जमाने में राजा आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सभी तरह के सभी कागज और प्लास्टिक के नकली राजाओं की तरह नहीं, फूल की तरह नहीं। सचमुच इस भूमि पर राजा देखना है तो बिहार के गया आपको आना पड़ेगा। और गया के जीवी रोड स्थित एक छोटी सी चाय की दुकान पर आप देख सकते हैं। आपको पहुंचते ही एहसास होने लगेगा, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी पूरी जिंदगी परमार्थ के लिए लगा दी। स्वयं के लिए तो पूरी दुनिया जीती है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ एक ही लोग होते हैं। उन कुछ एक ही लोगों में गया का संजय चंद्रवंशी है, जिसने हंसते हंसते गरीबों की सेवा में अपने घर तक को गिरवी रख दिया। इतना ही नहीं, जिस महाजन से संजय चंद्रवंशी ने पैसे लिए थे, उसके पैसे चुकाने के लिए अपने इकलौते गाड़ी, कमाई और ईमानदारी की निशानी घर को उसी महाजन के हाथों सौंप दिया। राजा हो तो ऐसा, वरना नहीं। सचमुच राजा के रूप में संजय चंद्रवंशी और रानी के रूप में अनीता देवी और राजकुमार गौतम कुमार चंद्रवंशी हैं। इस भौतिकवादी मायावी दुनिया में पैसे की चमक के पीछे इंसानियत की खुशबू और एहसास पूरी तरह दफन हो चुका है। पर आज भी ऐसे लोग की वजह से दुनिया में इंसानियत कायम है। इंसानियत की प्रतिमूर्ति बने संजय चंद्रवंशी न सिर्फ स्वयं बल्कि अपने परदादा झंडू राम, पिता बनवारी राम और स्वयं संजय चंद्रवंशी के साथ साथ उनका पुत्र गौतम चंद्रवंशी, पत्नी अनीता देवी सभी मिलकर इंसानियत की नैया को आज भी बखूबी निभा रहे हैं। राजा तो अपनी कहानी किस्से में देखा और सुना होगा, लेकिन सचमुच अगर कोई दिल से राजा है तो संजय चंद्रवंशी का पूरा परिवार, 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ धर्मपत्नी और स्वयं संजय 5 लोगों का परिवार बिहार के गया में मिसाल बनकर कायम है। दरअसल संजय चंद्रवंशी का जन्म गया जिले के अति उग्रवाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज प्रखंड के केंदुआ गांव में हुआ था। तब संजय चंद्रवंशी के परदादा झंडू राम और दादा श्री राम के अलावे पिता बनवारी राम अपने पिछले 3 पुश्तों से इंसानियत की मिसाल पेश करते आ रहे हैं। इसी कड़ी का निर्वहन करते हुए संजय चंद्रवंशी और उनका पुत्र गौतम चंद्रवंशी परंपरा को कायम रखे हुए हैं। 5 पुश्तों से दानवीर कर्ण की तरह जीवन व्यतीत करने वाले संजय चंद्रवंशी आज भी विकट परिस्थितियों में डिगा नहीं, अटल और अदम्य साहस के साथ दानवीरता की मिसाल कायम करने वाले संजय चंद्रवंशी निरंतर अपने ऊपर टूटे दुखों के पहाड़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। पिछले 35 वर्षों से इस इतिहास को कायम रखे संजय चंद्रवंशी की जिंदगी का दिनचर्या प्रातः चीटी और खोटों को चीनी देने के साथ शुरू होता है। इसके बाद सड़कों पर पागल, विक्षिप्त और बेघर हुए गंदे कपड़ों में लिपटे सचमुच के नारायण की सेवा में जुट जाते हैं। इनकी सेवा को देखकर बड़े बड़े के हौसले पस्त हो जाते हैं। पैसे तो हजारों के पास हैं, लेकिन सभी संजय चंद्रवंशी के सामने इंसानियत के प्रमाण में दूर छूट जाते हैं। एक से एक दौलतमंद इनके किस्सों को सुनकर या तो बगले झांकने लगते हैं या फिर दांतों तले उंगलियां दबा देते हैं। जिस प्राणी से इंसान घृणा करता है, उस प्राणी से संजय बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दरअसल में संजय की इंसानियत से मोहब्बत की दास्तां सुनाई जाए तो सुनने वाले सुनते रह जाएंगे। घृणा के पात्र बने अर्ध विक्षिप्त और पागल लोगों की सेवा करना इनका परम धर्म है। यूं कह सकते हैं कि पागल भिखारी का ही सेवा करते हैं और इस धर्म के निर्वहन में उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। अपनी मकान बेच डाली। सारी इच्छाएं बच्चों, पत्नी और बेटियों की सिर्फ और सिर्फ पूरी होती है तो दरिद्र नारायण की सेवा कर। इंसानियत की ताजा मिसाल संजय चंद्रवंशी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान भी पेश की। तंग हाल जिंदगी के बावजूद हौसले संजय चंद्रवंशी के पस्त नहीं हुए। कोरोना काल में बड़े बड़े लोग टूट चुके थे, लेकिन संजय चंद्रवंशी का हौसला ज्यों का त्यों बरकरार था। गरीब असहाय लोगों के बीच में संजय चंद्रवंशी ने राशन, दवाइयाँ, वस्त्र के अलावा जीवन उपयोगी सारी वस्तुएं जरूरतमंद लोगों के बीच बांटी। इसी बीच पूरा परिवार खुश और खुशहाल रहता है। यह दास्तां कलयुग के दानवीर कर्ण संजय चंद्रवंशी की है। गया से चंदन भारती के साथ हैदर जमील की खास रिपोर्ट। ये संजय बाबू है ने साल में सबको लकड़ी तपाता है, सब गरीबों लोग के चाय बिस्कुट देता है, खिलाता है और कम्बल बांटता है। हर साल बेचारा खिलाता है, पिलाता है। गरीब के बहुत अच्छा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है ने कि सबके गरीब आदमी इतना बहुत आदमी की ताकता है। गया शहर बसा हुआ है फाल्गु नदी का किनार पर। ये बाबू जो कम्बल बांट रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, हम बहुत लोग कर देखते हैं, लेकिन अपने काया को गंगा का जल से धोकर को
आ गरीबों के सेवा में लवलीन हैं। जहिया आओ तो 5 बजे ले कमरा बांटतनी, दान दून पून देतनी, चाय पियावतनी, हमनी के जब मान सामान देतनी। रउआ लेखा दनिया कोई ऐसा ना देले हुई ना देता दनिया, और बला दनिया दान करतनी, चाहो पियावतनी, कमरो देतनी, खाना दरा देतनी। आ 5 बजे ले हमके सेवा सत्कार करते बस हम। बाबू गरीबों की नसीहा है यहाँ, हर गरीबों की, भिखारी को भी, लंगड़ा लूल्हा सभी लोग को चाय भी पिलाते हैं। लकड़ी को जलावन में जला के तपाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा ढंग से हर साल को हम भांति देखते हैं कि यहाँ सेवा करते हैं। संजय बाबू जैसा पृथ्वी पर आदमी नहीं मिलेगा सर, खोजने पर भी एक ही पीस मिलेंगे, क्योंकि ये गरीबों के प्रति इतना भावना इनका है कि ये घर मकान दुकान सब अपना बेच बाच के गरीब में करते ही रहते हैं। संजय बाबू जीबी रोड के चाय विक्रेता डेली गरीबों को चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं और लकड़ी जलावन का आग लगाते हैं। सब कोई इसको लकड़ी तापता है, चाहे ठंडा हो, ठंडा में बहुत ही मदद करते हैं गरीबों को। हमारा नाम हुआ संजय कुमार चंद्रवंशी। हम यहाँ 35 साल से जितना पागल बोलाहा लाचार को खाना खिलाना, सत्तू पिलाना, हर साल ठंडा में 200 कम्बल भी बंटवाते हैं, अलाव का भी व्यवस्था करते हैं। हमारे पूर्वजे करते थे, पहले झंडू राम करते थे हमारे परदादा, फिर दादा श्री राम करने लगे, फिर पिताजी बनवारी राम करने लगे। तो हमारा पिताजी से ज्ञान मिला कि नहीं बेटा, गरीब को सेवा करो, ईश्वर के दया से कभी कमी नहीं होगा। तो हमने दान करते करते हम 35 साल से कर रहे हैं, मगर दान करते करते आर्थिक स्थिति आ गया तो हम अपना मकान भी बेच के दान कर दिए। मेरा मकान था कंडी नवादा में। आज हमको भगवान की कृपा से कोई चीज़ की कमी नहीं है। हम किराए के मकान में रहते हैं और इस काम के लिए किसी के दान की ज़रूरत हमको नहीं है। हमको ईश्वर के दया से कोई चीज़ की कमी नहीं है। हम राजा आदमी है, सरकार से हमको कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है और किसी सरकार से कोई मेरा लेन देन नहीं है और कोई दान की जरूरत नहीं है सरकार से, समझ गए नहीं। कड़ाके के ठंड में सरकारी व्यवस्था नहीं, सरकारी का व्यवस्था आज तक हमको उससे मतलब ही नहीं है। हम अपने फंड से जो होता है बनता है, जितना हम कमाते हैं जूस और चाय बेच के, उसी में से जो पैसा निकलता है वो हम गरीब की सेवा करते हैं। अभी लॉकडाउन में जितना लगा सबको गरीब लोग को जितना था से आटा चावल तेल सब तरह का व्यवस्था किए, समझ गए। 100 आदमी का कम से कम दिए लॉकडाउन में, समझ गए। आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? आज जो है कि कम्बल दे रहे हैं गरीब लोग का, और फिर है कि अथी का चाय और बिस्कुट का व्यवस्था कर लें। सुबह उठते हैं 5 बजे और दुकान पे चल जाते हैं। चाय बिस्कुट पागल लोग को बुला के डेली खिलाते हैं, चाय बिस्कुट खाना, दोपहर को खाना खिलाते हैं। देख करके तुमको भी मन करता है करने का? हाँ, देख के तो करता है मन करने का, करते भी हैं, आगे भी करेंगे। चंद्रवंशी जो है इस जीबी रोड के लिए, जो गरीबों लोग के लिए बहुत मसीहा है, जो कि आपका सर्दियों में आपका जो व्यवस्था है, लकड़ी है, जलावन है, चाय है, बिस्कुट है, सारे जो जितने हैं ये देख रहे हैं सारे भिखारी लोग हैं, इनके प्रति इनको बहुत बड़ा उपकार है, जो कि सर्दियों में बड़ी मसीहा होकर के आते हैं। अपना मकान तक बेच दिए गरीबों के लिए, मकान बेचकर सब गरीबों में ही अधिक करते रहते हैं। किसी से एक पैसा लेना देना नहीं है इनको, निस्वार्थ सेवा गरीब को करते हैं और अपने बल पर किसी से 1 रुपया न लेना न देना। चाय सवेरे पर चाय बिस्कुट सत्तू खाना, कई वो पागल के तो हम देखते हैं कि जो रात में घर से लाकर खाना बना के और खिलाते हैं लाकर। सेवा भाव नस नस में इनका भरा हुआ है।